मैं एस एस राठौड़, डायरेक्टर SSPCI। आज से बीकॉम पार्ट फर्स्ट, लेबर फर्स्ट एंड सेकंड साथ ही ले रहा हूं। इस वीडियो में लेबर फर्स्ट और लेबर सेकंड से रिलेटेड कंप्लीट प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उससे रिलेटेड थ्योरी बता रहा हूं, और इसके बी पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेबर क्या है ये तो आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें लेबर रिक्वायर्ड होती है। लेबर एक्टिव फैक्टर है। लेबर जो है वो प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर है, मतलब सक्रिय साधन है। बिना लेबर के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा ध्यान रखना, बाकी सब की तुलना में लेबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लेबर अगर अच्छा वर्क करेगी तो फैक्ट्री में काम फटाफट होगा, और अगर लेबर सही काम नहीं करेगी तो आप चाहे कितना ही अच्छा माल लेके आ जाएं, चाहे कितनी अच्छी मशीनें लेके आ जाएं, लेकिन बिना लेबर के मन के आप प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पाएंगे, टूट फूट ज्यादा हो जाएगी। तो मैनेजमेंट में कई पार्ट चल रहे हैं कि लेबर से अच्छा काम कैसे करवाएं, या कोस्टिंग में अकाउंटिंग रूप में है कि लेबर से जो हम अच्छा काम करवाते हैं उसका जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसकी एंट्रीज कैसे करें। ठीक है, तो यहां पर लेबर को पेमेंट देने के हमारे कई तरीके हैं। उसमें से हम डेली बेसिस भी दे सकते हैं, डेली बेसिस दैनिक आधार पर, और वीकली बेसिस साप्ताहिक, मंथली बेसिस या जैसे भी, या मैं रूल्स बता रहा हूं थ्योरेटिकल रूल, जहां पर एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, जहां गवर्नमेंट नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, वहां पर एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट होती है। जहां भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वहां 8 घंटे की शिफ्ट होती है। हमारे संजय की तरह नहीं कि कभी 12 घंटे लेबर से काम करवा ले, कभी 10 घंटे काम करवा ले, कभी रात को बुला ले, और मोटिवेशनल अगले को रेम्यूनरेशन और नहीं दे तो फिर कैमरा ब्लर ही आएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस जहां रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वहां एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे की शिफ्ट। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसको हम ओवर टाइम मानते हुए पेमेंट करते हैं। ठीक है, सुनील आइंदा ध्यान रखना, तू जैसे ही टाइम सेट कर ले, ज्यादा काम होते ही तुझे ओवर टाइम हम दे देंगे। ठीक है, तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे से अगर हम ज्यादा काम करवाएं तो उसको ओवर टाइम देना चाहिए। उससे क्या होता है कि लेबर जब ज्यादा रुकता है, 8 घंटे होते ही पता है क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं तो बेच का टाइम 1 घंटे का है, तो आप 50 मिनट 55 मिनट होते आपको घर जाने की सी लग जाती है कि बेच कब पूरा होगा। स्कूल जाते हैं तो 8वां पीरियड आते ही आपको लग जाता है जल्दी से भागना है, बैग पैक करने लग जाते हैं। वैसे ही लेबर के साथ होता है। अब 8 घंटे से ज्यादा अगर हमें लेबर की जरूरत है और हम उसको कहें अब तू और काम कर, तो उससे काम नहीं होता। वो मन में यूं होने लग जाता है मेरे घर पे काम है, थक गया मैं। और जैसे हम कहते हैं तुझे डबल पेमेंट मिलेगा, तो उसमें एनर्जी वो रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि मानवीय तत्व धन से प्रेरित होता है। तो धन से जब प्रेरित होता है तो ओवर टाइम में वो मन लगाकर काम करता है, ज्यादा पेमेंट देने के कारण। ठीक है, तो खुश होकर काम करवाने के लिए हम ओवर टाइम पेमेंट करते हैं, ओवर टाइम मानते हुए पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे की शिफ्ट हो गई एक दिन में, और सप्ताह में एक छुट्टी भी देते हैं। अब हम तो संडे को भी बुला लेते हैं, सप्ताह में एक छुट्टी। ठीक है, ये एक छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने घर के काम उस एक दिन में कर ले, फ्री कर ले, ताकि बाकी 6 दिन वो जो काम करता है तो शेड्यूल बना ले कि एक दिन छुट्टी मिलेगी, छुट्टी में रेस्ट कर ले। अगर कंटिन्यू उससे काम करवाते हैं तो फिर उसकी एफिशिएंसी डाउन आ जाती है, इसलिए सप्ताह में एक छुट्टी दे दी जाती है। ठीक है, सप्ताह में एक छुट्टी देने से 6 दिन वो सप्ताह में काम हुआ और रोज के 8 घंटे, तो वीकली बेसिस काम करें तो 48 घंटे हो जाते हैं सप्ताह में। देखो, डेली 8 घंटे ज्यादा काम करवाएंगे ओवर टाइम, सप्ताह में एक छुट्टी हो गई, तो जब वीकली बेसिस पे जाते हैं तो 6 दिन काम करता है, रोज 8 घंटे, तो 48 घंटे।
48 घंटे से ज्यादा काम होने पर 48 घंटे से ज्यादा काम होने पर ओवर टाइम माना जाता है। ठीक है। और हम मंथली बेसिस भी आप जानते हो पर मंथ सैलरी भी देते हैं और कई बार महीने में छुट्टियां भी होती है। ये वहां लागू होता है जहां गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जहां आपके लेबर से रिलेटेड कई संस्थाएं बनी हुई होती है, बड़ी कंपनीज है। और अदरवाइज देखो ये रूल डिपेंड करते हैं कि हमारी डील क्या हुई। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने वर्कर को बुलाया, बात हुई उससे, मैंने कहा रोज 8 घंटे काम करना है, पर कभी कभी अगर नेक्स्ट वर्कर नहीं आया तो आपको रुकना पड़ सकता है। तो उसने कहा सर रुकने का पेमेंट कैसे दोगे? तो मैंने कहा सिर्फ 1 घंटा रुकना पड़ा, 90 घंटे रुकना पड़ा तो तुझे सिर्फ नॉर्मल वेजेस दूंगा। 9 घंटे की ज्यादा रुकना पड़ा तो फिर मैं तुझे ओवर टाइम 9 घंटे से ऊपर वाले टाइम पर डबल रेट से पेमेंट करूंगा। मेरी वर्कर से बात हुई, बात में डील क्या हुई वो देखें कि 8 घंटे काम करना है तुझे। अब 8 घंटे काम करने का मतलब ये कतई नहीं है कि अगला वर्कर नहीं आए तो तू लोक लगा के जाए। अगर अगला वर्कर नहीं आता तो तुझे रुकना भी पड़ सकता है। जो रुकेगा उसमें ओवर टाइम पेमेंट होगा। अगर तू 90 घंटे रुकता है तो ओवर टाइम तो काउंट होगा, लेकिन रेट में तुझे सिंगल ही दूंगा। और 9 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा तुझे, 9 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा तो तुझे डबल रेट से पेमेंट करूंगा। अब ये मेरी डील हो गई तो ये नियम साइड में रह गए। फैक्ट्री ओनर और वर्कर की डील होती है। हमारे मार्बल एरिया में महीने में 1 ही छुट्टी आती है अमावस की, और पावरलूम में महीने में 4 छुट्टी आ जाती है। तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हैं। यहां एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें मेरी डील हुई अगले व्यक्ति से कि डेली तुझे आना है, 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा तो 90 घंटे के तुझे मैं सिंगल रेट से पेमेंट करूंगा। 9 घंटे से ज्यादा तुझे रुकना पड़ा तो डबल रेट से पेमेंट करूंगा। प्रति घंटा तुझे 15 रुपए दूंगा, पर आवर 15 रुपीज, 15 रुपए प्रति घंटा। हाँ, वीकली सिस्टम से लेना चाहे तो, साप्ताहिक आधार पर लेना चाहे वीकली सिस्टम से तो 48 घंटे सिंगल रेट ले लेना, और 48 से अधिक हो तो डबल रेट ले लेना। कि 2 मैंने उसको ऑफर दे दी, विच इज बेनिफिशियरी फॉर यू, जो तेरे लिए फायदेमंद हो, जो तेरे लिए फायदेमंद हो वो काम कर लेना। अब उस वर्कर का मैं चार्ट बताता हूं आपको। उसने मंडे को 8 घंटे काम किया, मंडे को 8 घंटे काम किया। उसने ट्यूसडे को 10 घंटे, वेडनेसडे को 11 घंटे, थर्सडे 8, फ्राइडे 6, सैटरडे 5 घंटे और संडे 6 घंटे। ऐसा क्वेश्चन है मान लो। 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस तरह से उसने काम किया। ठीक है। अब मैं उसका पेमेंट कैसे डिसाइड करूं, कितने रुपए उसको दूं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। यहां पर इसको हटा दूं, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम वेजेज। यहां हम सबसे पहले डेज लिख लेते हैं, फिर यहां कितने टाइम टेकन लिख लेते हैं, कितने घंटे काम किया। यहां नॉर्मल वेजेज, ध्यान रखना नॉर्मल वेजेज 8 घंटे की दी जाएगी। फिर ओवर टाइम में 2 है, एक तो सिंगल रेट है, सिंगल रेट 9 घंटे की सिंगल रेट है, आपको ध्यान रखना। डबल रेट
और टोटल। ये क्वेश्चन 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल और सेकेंड ईयर को देखकर ये लग रहा है कि पेपर का लेवल बहुत लो है, तो टिपिकल क्वेश्चन कम से कम करें। हाँ कर लें, कोई प्रैक्टिस के लिए कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं डेज लिख देता हूं, ये मंडे को 8 घंटे काम कर रहा है, फिर 10 घंटे, फिर 11 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। ठीक है, 8 घंटे काम किया। नॉर्मल वेजेज 8 घंटे तक देते हैं। नॉर्मल वेजेज कहां तक देते हैं? 8 घंटे तक। तो 8 घंटे काम कर रहा है, 15 रुपीज पर आवर से मैंने 120 रुपया दे दिया, मंडे के दे दिए, कोई सिंगल रेट नहीं, कोई डबल रेट नहीं, तो 120 मैंने उसको पेमेंट कर दिया। अगले दिन वो 10 घंटे काम करके गया, मैं ये मान रहा हूं शाम को उसका हिसाब कर रहा हूं, तो 8 घंटे के 120 दे दिए, 9वें घंटे के 15 और 10वें घंटे के डबल रेट, 1 घंटे के जहां 15 मिलते थे, 10वें घंटे के उसको हमने 30 रुपए दिए। ठीक है, उससे मोबाइल ले ले, उसको बोनस दे देंगे। तो ये हो गया 165। 11 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे के 120, 8 के तो याद हो गए होंगे, 9वें घंटे के 15, 10वें के 30 और 11वें के भी 30। ठीक है, 9th आवर के दे दिए मैंने 15, 10th आवर के 30 और 11th के 30। 10वें घंटे के उसके मैंने 10-10 के 3 नोट दिए और 11वें घंटे के भी उसको मैंने 10-10 के 3 नोट दिए, तो कितने हुए? 60 रुपए। 10वें के 30 और 11वें के 30। ठीक है, यूं बताऊं क्या, ये पहले घंटे के 15 रुपए, ये दूसरे घंटे के 15 रुपए, ये तीसरे के 15, चौथे के 15, 5वें के 15, छठे के 15, 7वें के 15, 8वें के 15। ये तो नॉर्मल वेजेस। 9th आवर के 15, 10th के डबल और 11th के डबल, ऐसे समझा? ऐसे। ठीक है, मेरा मार्कर इधर उधर हो गया। तो अब यहां हो गया 60, जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 195। यहां 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे 15-15 रुपए 8 बार दिए। 6 घंटे काम कर रहा है, तो 15-15 रुपए 6 बार दिए। समझ गए? कोई ओवर टाइम नहीं। 5 घंटे काम किया, तो 15-15 रुपए 5 बार, 5 से गुणा कर लिया। और संडे को 6 घंटे। अब तुम ये दिमाग नहीं मत लगाना कि संडे को तो छुट्टी की बात हुई थी, वो तो जब रूल एप्लीकेबल होते हैं तब हुई थी। मेरी डील में छुट्टी नहीं थी, अगले को मैं पेमेंट दे रहा हूं, टाइम वाइज दे रहा हूं। ठीक है, उसको क्या दिक्कत है? उसको तो काम मिल रहा है उल्टा। तो ये 90। समझ गए? अब ये टोटल कर लेंगे, 120 और 160, 280, 280 और 200, 480, 480 और 120, 600, 600, 780, 855। ठीक है, तू जोड़ ले। ये 855, तुम भी जोड़ लेना, कोई करेक्शन हो तो करेक्शन कर लेना। ये हो गया डेली बेसिस। अब मैं बात कर रहा हूं वीकली बेसिस पे भी मेरी बात हुई थी उससे। तो वीकली बेसिस पे क्या बात हुई थी कि आपको 48 आवर का पेमेंट किया जाएगा और उससे ऊपर काम करने पर ओवर टाइम माना जाएगा। तो यह कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम, या नॉर्मल वेजेस। देखो उसने टोटल कितने घंटे काम किया? 6, 6, 8, 20, 25, 25 और 10, 35, 35 और 11, 46, 46 और 8, 46 और 8, 54। ठीक है, तो टोटल 54 आवर वर्क किया उसने, उसमें 48 आवर नॉर्मल वेजेज है। ये 48 आवर और 1 घंटे कितने रुपए देंगे हम? 15 रुपीज। तो ये हो गया 720। फिर हम
ओवर टाइम दे रहे हैं 54 आवर माइनस 48, तो कितने, 6 घंटे। 54 आवर में से 48 का तो पेमेंट कर दिया, और 6 घंटे का हम क्या दे रहे हैं, डबल रेट 180, तो ये हो गया टोटल 900। अब वीकली पेमेंट करते हैं तो 900 रुपीज हो रहा है, और डेली बेसिस से करते हैं तो 855 हो रहा है। ठीक है, अब आंसर अभी आया नहीं है, आंसर अब देंगे हम लिखेंगे वर्कर को वीकली पेमेंट किया जाएगा। कौन सा पेमेंट किया जाएगा, वीकली पेमेंट किया जाएगा। वीकली पेमेंट करना वर्कर के लिए क्या है, बेनिफिशियरी है, लाभदायक है, तो हम इस वर्कर को वीकली पेमेंट करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन 1 से लेके बनाया है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड ही है, उसमें 55 घंटे हैं और इसमें 54 घंटे किए मैंने, ताकि आप इसको करके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करना, उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वापस सुनो मेरी बात, ये डील पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डील पर डिपेंड करता है कि फैक्ट्री ओनर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में डील क्या हुई है, फैक्ट्री के रूल्स क्या हैं। जहां एक्ट लागू होता है या जहां पर गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वहां सप्ताह में एक छुट्टी होती है और 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम पेमेंट करते हैं, जो विदाउट इंफॉर्मेशन डबल रेट से होता है। और वीकली बात करें तो 48 आवर तक नॉर्मल रेट, और 48 आवर से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम पेमेंट माना जाता है, जो कि डबल रेट से होता है। एक होता है आपके लेबर टर्नओवर की रेट्स, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। श्रम निकासी दरें, लेबर टर्नओवर 3 तरह की होती है। एक तो होती है लेबर का छोड़कर जाना, एक होता है उसकी जगह रिप्लेस करना, और एक होता है फ्लक्स रेट। तो लेबर टर्नओवर रेट, पहला है सेपरेशन मेथड। पहला सेपरेशन मेथड, हिंदी में कहेंगे पृथक्करण दर। क्या कहेंगे, सेपरेट होना, पृथक्करण विधि। दूसरा है आपके जो गए थे सेपरेट, मतलब छोड़कर गए, और उनकी जगह हमने क्या किया, प्रतिस्थापन किया, रिप्लेस किया, तो रिप्लेस्ड। जिसे मैं नाम दूंगा, क्या कहेंगे हिंदी में, प्रतिस्थापन दर विधि या प्रतिस्थापन विधि। एक होता है फ्लक्स रेट, आवागमन। ये 15 में थ्योरी का भी आ सकता है। वो डू मीन बाय लेबर टर्नओवर एंड इट्स मेथड, श्रम निकासी दर से आप क्या समझते हैं और इसकी विधियां बताइए। तो देखो, श्रम निकासी दर का मतलब होता है एक कार्य विशेष में कितने लोग छोड़कर गए, उनकी जगह कितने लिए, तो जो लेबर का आना जाना होता है उसकी दर ज्ञात करने को हम कहते हैं श्रम निकासी दर। ठीक है, अब फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यहां आप लिखना, नीचे सब में लिखना एवरेज, तरीका बता रहा हूं, एवरेज वर्कर, इनटू में आप लिखना 100, सब में नीचे क्या लिखना है, एवरेज वर्कर लिखना है, इनटू में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, ऊपर की है। तो ऊपर में अगर आप सेपरेशन मेथड लिखते हो तो ऊपर नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग वर्क, एक कार्य विशेष में छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या। यहां क्या लिखोगे, एक कार्य विशेष में छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या ऊपर लिखोगे। चाहे हमने निकाला है, चाहे वो खुद गए हैं। 2 महीने हमने कोई काम चलाया, उस 2 महीने के काम में 50 जने छोड़कर चले गए और 20 जनों को हमने निकाला, तो सेपरेशन में 50 + 20 70 आएगा, ध्यान रखना। इसमें ऊपर क्या आएगा, छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की जगह कितने प्रतिस्थापित किए। या तो छोड़कर जाने वाले कर्मचारी ऊपर आ गया,
या छोड़कर जाने वालों की जगह कितने प्रतिस्थापित किए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यू टू लेफ्ट हैंड क्विट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, उनकी जगह कितने लिए। विशेष ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको कोई नया काम शुरू किया और उसमें आपने नई भर्ती ली है तो रिप्लेस्ड नहीं कहलाता है, वो न्यू रिक्रूटमेंट कहलाता है, वो पार्ट अलग है, उसको मत ले लेना रिप्लेस में। हमने 20 को, हमारे इस काम में 20 जने सेपरेट होके गए, छोड़कर गए, तो 20 की जगह कितने लिए, 18 लिए, 19 लिए, 20 लिए, 21 लिए, 22 लिए, विदाउट इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना 20 अगर छोड़कर गए तो 20 ही रिप्लेस्ड माने जाएंगे। विदाउट इंफॉर्मेशन 20 की जगह 20 ही लिए जाते हैं। अगर ट्रेंड मिल गए तो 17-18 से काम चल जाता है, अगर अनट्रेंड मिले तो 1-2 ज्यादा लेने पड़ते हैं, पर 20 की जगह 40-50 भी नहीं लिए जाते, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वर्कर क्विट एंड डिस्चार्ज, इसमें नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यू टू क्विट एंड डिस्चार्ज, और इसमें दोनों आवागमन। अगर मान लो ये 6% आए और ये 4% आए तो यहां 10% आएगा। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम इधर वाले को इसका मान लेना, इधर वाले को इसका मान लेना। नंबर ऑफ वर्कर क्विट एंड डिस्चार्ज प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। मेरी बात समझ गए क्या? नंबर ऑफ वर्कर क्विट एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए टाइम। ठीक है, ये इसका हो गया, डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। अगर ये निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100, और दोनों को साथ ले लेते हो तो फ्लक्स रेट। समझ गए? ये होती है आपके 3 मेथड। अब अलग अलग बताऊं क्या, या चल जाएगा काम? चल जाएगा, अलग बताऊं? ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। अलग अलग की डिमांड आ गई तो ये नंबर ऑफ वर्कर क्विट प्लस डिस्चार्ज ड्यूरिंग वर्क डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100, या नंबर ऑफ वर्कर क्या लिखोगे, रिप्लेस्ड ड्यूरिंग वर्क डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। यहां फ्लक्स रेट में क्विट एंड डिस्चार्ज प्लस रिप्लेस्ड नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। पूरा लिखना आप फॉर्मूला। मैं तो टाइम बचा रहा हूं वीडियो का, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। सब में एवरेज वर्कर आ रहा है, नीचे इनटू में 100 आ रहा है, ऊपर ऊपर का चेंज हुआ है, समझ में आ गया होगा आपके। अब एवरेज वर्कर कैसे निकालते हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालनी आपको आती है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना आता है। एवरेज वर्कर बराबर ओपनिंग वर्कर। ओपनिंग वर्कर कितने थे जब काम शुरू किया उस टाइम वर्कर कितने थे, क्लोजिंग में वर्कर कितने हैं जब काम बंद हुआ उस टाइम तक वर्कर कितने हैं, ज्यादा है कम है, दोनों को जोड़कर अगर हम 2 का भाग दे दें तो एवरेज वर्कर आ जाते हैं। एक समानार्थी दर होती है। अब समानार्थी दर क्या होती है वो समझना मेरी बात। मान लो सेपरेशन रेट है 10% आ गई अप्रैल, और केवल अप्रैल महीने की, 1 अप्रैल को काम शुरू किया, 30 अप्रैल को पूरा हो गया, और सेपरेशन रेट आई 10%। तो इससे हम समानार्थी दर निकाल रहे हैं। किसी दर से अगर सेपरेट होते गए तो 365 दिन में कितना हो जाएगा। तो देखो यहां लिखेंगे समानार्थी दर में रेट डिवाइड बाय डेज इंटू 365। रेट कितना रेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिनों की है वो रेट, इंटू 365। मान लो ये 6% है रेट, ये 4% है और ये
10% है अप्रैल की। कितनी है? यहां आपके 6%, यहां 4%, वहां 10%। किसकी है? अप्रैल की। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेपरेशन रेट में ये 6% मतलब 6, 1 अप्रैल को काम शुरू किया, 30 अप्रैल को पूरा हुआ, तो 6% छोड़ के गए कितने दिनों में? 30 दिन में। तो 365 दिन में कितने छोड़ के जाएंगे? 4% रिप्लेस करना पड़ा 30 दिन में, तो 365 दिन में कितना रिप्लेस करना पड़ेगा? और 10% आवागमन हुआ 30 दिन में, तो 365 दिन में कितना आवागमन होगा? ये सिमेट्रिक रेट होती है, समानार्थी दर। ठीक है, अगर यहां अप्रैल और मई होता, 2 महीने की होती है, तो अप्रैल के 30 और मई के 31, यहां 61 आ जाता। ऊपर रेट आएगी, नीचे वो दर कितने पीरियड की है वो डेज आएंगे, और इनटू में 365 आएगा। ये होता समानार्थी दर। ठीक है, ये आपके लेबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक बार फास्टली वापस सुने। लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, सक्रिय साधन है, बिना लेबर के आप जानते हैं काम नहीं हो सकता। और लेबर के बिना नहीं, लेबर का फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, लेबर का मेंटली प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी होता है। अगर लेबर मन से काम नहीं करेगी तो संस्था अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। अब लेबर मन से कैसे काम करे, तो लेबर को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह से मोटिवेट किया जाता है। मॉनेटरी में हम उनको बोनस देते हैं, हम उनको ओवर टाइम का पेमेंट देते हैं। नॉन मॉनेटरी में कई बार हम उनको सम्मान देते हैं, उनको रेस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, कई बार हम उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो यहां पर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मॉनेटरी पार्ट में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ओवर टाइम किस तरह से दिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसी में आपको ओवर टाइम और बोनस में फर्क बता देता हूं। ओवर टाइम का मतलब होता है काम में ज्यादा देर तक लेबर को रोकना। 8 घंटे की शिफ्ट है, अब लेबर को अगर मैं कहूं कि 2 घंटे और रुक जा, दिए गए समय से ज्यादा देर तक वर्कर को रोकना मतलब काम तो करवाएंगे, तो उसे हम कहते हैं ओवर टाइम। ज्यादा देर, अधिक समय तक रोका गया। ठीक है, ओवर टाइम में मैंने आपको बताया डबल रेट से पेमेंट होता है। 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे के बाद जैसे ए वर्कर जाने लगा, उस टाइम बी वर्कर आया नहीं, तो मैंने ए को कहा आजाज तू और रुक जा। अब जैसे मैं और रुक जा शब्द बोलूंगा, उसके चेहरे पे तनाव आ जाएगा, तो मैं उसको बोलता हूं तुझे डबल रेट से पेमेंट करूंगा, तो खुश होकर काम करेगा। लोग वेट करते हैं ओटी मिलेगी क्या, ओटी मिलेगी क्या, अधिकारियों से सिफारिश भी करवाते हैं कि थोड़ी ओटी आए तो हमें दे देना। ओवर टाइम को शॉर्ट में ओटी बोलते हैं, ओटी ओवर टाइम। ठीक है, तो ओटी का डबल रेट से पेमेंट होता है। बोनस क्या होता है? बोनस का मतलब होता है कम समय में काम को पूरा करना, और जो समय बचा देता है उसका फैक्ट्री वाले उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसे हम बोनस कहते हैं। तो बोनस का टॉपिक अब मैं ले रहा हूं लेबर सेकंड।